एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्ज़ाम और दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है ना। अधिगम के जो पठार है उसका कारण नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रेरणा की सीमा, दूसरा है शारीरिक सीमा, तीसरा है आपका विद्यालय का असहयोग और चौथा दिया गया है ज्ञान की सीमा। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो अधिगम के पठार का कारण नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे विद्यालय का असहयोग, है ना। विद्यालय का असहयोग जो है आपके अधिगम के पठार का कारण नहीं है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और आपके जो ज्ञान की सीमा होती है, ये अधिगम के पठार के कारण होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, विद्यालय का असहयोग। यहाँ पे आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है ना। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन। यह कथन किसके द्वारा जो है कहा गया है। पहला ऑप्शन है आपका गेट्स व अन्य, दूसरा है मार्गन एवं गीगीलैंड, तीसरा ऑप्शन है आपका स्किनर और चौथा है क्रॉनबेक। तो अधिगम, अनुभव और जो प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं, यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका गेट्स और अन्य के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है ना। स्टैनफोर्ड जो बीने परीक्षण है, यह किसका जो है मेजरमेंट करता है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का, दूसरा है पढ़ने की दक्षता का, तीसरा ऑप्शन है आपका बुद्धि का और चौथा दिया गया है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका बुद्धि का, है ना। बुद्धि का मापन जो है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बुद्धि परीक्षण जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है ना। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, इसका वर्गीकरण जो है किनके द्वारा किया गया है, पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका फ्रायड, दूसरा है आपका युग, तीसरा है मन और चौथा है आपका आलपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, है ना। इस तरह से आप एक तरह से टेस्ट दे रहे हैं, वैसा आप फील करेंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसका वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पे युग के द्वारा, है ना। युग के द्वारा जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण किया गया है ना। युग जो है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने तीन भागों में जो है उसको बांटा है ना, जिसमें आपका पहला तो अंतर्मुखी हो गया, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा एक होता है उभयमुखी, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्तित्व ये भी जो है बताया है किन्होंने, युग के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी युग जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बच्चों के सामाजिक विकास, है ना। बच्चों के जो सामाजिक विकास हैं
उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका आर्थिक तत्व, दूसरा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, तीसरा है आपका शारीरिक तत्व और चौथा है वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के जो सामाजिक विकास है ना, जो सोशल डेवलपमेंट है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे वो आपको बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है ना। ये जो होते हैं वो बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है ना, कौन सा जो होगा वो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम और चौथा है आपका कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो आपको बताना है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अनियमित विकास का नियम है ना। अनियमित विकास का नियम जो है आपके शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं है ना, जो नई विशेषताएं हैं और नई योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसके द्वारा जो है कहा गया है? पहला ऑप्शन दिया है आपका गेसेल, दूसरा है हरलॉक, तीसरा ऑप्शन है मेरेडिथ और चौथा दिया गया है आपका डगलस और होलैंड के द्वारा है ना। तो विकास के परिणाम स्वरूप है ना, जो नवीन विशेषताएं, जो नई विशेषताएं हैं और नए नए योग्यताएं प्रकट होती है, उसे यह कथन किसके द्वारा कहा गया है पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा हरलाक है ना। हरलाक द्वारा कहा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप बच्चों में जो नए नए विशेषताएं हैं और नई योग्यताएं जो है देखने को मिलती है ना, तो ये आपका हरलॉक ने कहा। तो ऑप्शन बी आपका हरलॉक जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना, विकास के सिद्धांत नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इन चारों में से कौन सा जो होगा विकास का सिद्धांत नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यहाँ पे अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है आपके विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है, आपकी संवेग से रिलेटेड है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने जो है बांटा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे ड्रेवर, दूसरा ऑप्शन है आपका मैकडूगल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे थार्नडाइक और चौथा दिया गया है आपका यहाँ पे वुडवर्थ के द्वारा। तो यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका मैकडूगल है ना। मैकडूगल द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जो है बांटा गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो मैकडूगल जो मनोवैज्ञानिक है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी दूसरी वस्तु
की अपेक्षा, है ना, कोई दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है ना। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा क्या है, एक वस्तु पर क्या करना है, चेतना को केंद्रीकरण करना है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है डम्बिल का है, दूसरा ऑप्शन है रॉस जी का है, तीसरा ऑप्शन है मन का और चौथा है मैकडूगल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे डम्बिल का, है ना। डम्बिल जी ने कहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रीकरण यानी कि उस पर क्या करना है, केंद्र करना एक अवधान है, यह डम्बिल जी के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे बुद्धि के द्विकारक, है ना, बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत को किसने बताया है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका वर्नन, तीसरा है आपका स्पीयरमैन और चौथा है स्टर्न। तो बुद्धि के जो दो कारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा जो है दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा स्पीयरमैन, है ना। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत के बारे में बताया है, जिसमें एक जो था वो आपका सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर, है ना, और दूसरा जो था आपका स्पेशल फैक्टर यानी कि विशिष्ट फैक्टर, विशिष्ट योग्यता वाला कारक। तो यहाँ पे दो कारक जो है स्पीयरमैन के द्वारा बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, स्पीयरमैन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, ना, जो सीखने अधिगम के मुख्य नियम में शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तीसरा है बहुअनुक्रिया का नियम और चौथा है प्रभाव का नियम। तो सीखने के मुख्य नियम में जो शामिल नहीं है ना उनको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे बहुअनुक्रिया का नियम, है ना। बहुअनुक्रिया का नियम जो है आपके सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। सीखने के मुख्य नियम जो है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है ना, याद रखिएगा थॉर्नडाइक, मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, थॉर्नडाइक, है ना। थॉर्नडाइक ने तीन जो है मुख्य नियम दिए, जिसमें पहला आपका तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा जो है प्रभाव का नियम और पांच और चार जो है उन्होंने क्या दिए हैं, गौण नियम दिए हैं। कितने, चार, कितने, चार गौण नियम, याद रखिएगा गौण नियम जो है चार ठो दिए हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, बहुअनुक्रिया का नियम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया। 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा, याद रखिएगा डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण जो है प्रतिपादित किया है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण और चौथा है चित्रांकन परीक्षण। तो 12 से लेकर जो 16 साल के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, है ना। तो यहाँ पे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है ना, कौन से जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम जो है सुजनन शास्त्र से जुड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे क्या है बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे क्रो एवं क्रो के अनुसार,
दूसरा ऑप्शन दिया गया है गाल्टन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका रॉस और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे वुडवर्थ। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका गाल्टन, है ना। गाल्टन जो है इनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना, कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है, यानी कि गलत पेयर आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक ने दिया है। दूसरा ऑप्शन है सीखने का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बी.एफ. स्किनर। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पैवलॉव ने। और चौथा है सीखने का समग्र सिद्धांत, हल द्वारा। तो इनमें से कौन सा जो पेयर है, जोड़ी है, वो सही नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वो हल के द्वारा नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे बोला गया है हमें यहाँ पे गलत बताना है ना, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी बाल विकास की महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके टीचिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे दोस्तों समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करवाइएगा और सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।